मेष राशि वालों, इस ब्रह्मांड में जब जब भी कोई बड़ी अघटित घटनाएं होती है या फिर इस पृथ्वी पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं, तब तब निश्चित रूप से आकाश में ग्रहों की परिस्थितियों को हमने बदलते देखा है। एक बार फिर से यह पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी हलचल, बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह शनि ग्रह और गुरु ग्रह के संचरण की। क्योंकि जहाँ एक और शनिदेव को न्यायप्रिय देवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, दूसरी ओर गुरु को करियर में तरक्की, कला में निखार, संतान सुख की उपयोगी, विवाह सुख और हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए ही इस ब्रह्मांड में गुरु और शनि ने एक साथ संचरण किया है तो उन्होंने हानि, युद्ध, राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि इस अवधि के दौरान कुछ सत्ताधारी लोगों की सत्ता डगमगा जाती है, राजाओं का पतन होता है, पुल टूटने की घटनाएं बनती है, खदानों में दुर्घटना और भूकंप से जनधन हानि की आशंका बनती है, भूकंप आता है, जहाज और वायुयान दुर्घटनाएं होती है, आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यहाँ तक उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। तो यह मेष राशि वालों की जमीन भी हिला देते हैं। मेष राशि वालों, जहाँ एक और शनि ग्रह अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और उन्होंने 4 अक्टूबर से गुरु के ही नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है, जो अगले 20 जनवरी 26 तक इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। तो गुरु ग्रह भी आपकी कुंडली में सुख भाव में उच्च होकर बैठेंगे। ऐसे में कुंडली में आपकी कुछ भाव प्रभावित होंगे और यही स्थिति दिवाली के ठीक बाद मेष राशि के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। अब ये कैसे करेगी, क्या करेगी, किस तरह से करेगी, आइए विस्तार से जानते हैं। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि वालों, आज मैं बड़े ही जवाबदेही के साथ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो वह धन प्रभाव को अविरत रूप से चालू रखती है। ऐसे में आप में से जो जातक कुछ विशेष व्यवसाय से जुड़े होते हैं उनको मालामाल करती है। जैसे कि आप ठेकेदारी से जुड़े हैं, सड़क, भवन निर्माण की सामग्री का कार्य है, चमड़ा, प्लास्टिक, वस्त्र, खेती का कार्य करते हैं, फल फ्रूट का व्यवसाय करते हैं, तो गुरु की शुभ दृष्टि के कारण सकारात्मक रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। द्वितीय भाव में गुरु आपको ट्रैवल एजेंसी से, लोहे से, कोयला, पेट्रोलियम से संबंधित लोगों को सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। यानी कि व्यापारी वर्ग के जातकों को खूब मुनाफा होगा। आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने लगेंगे। इस अवधि के दौरान खरीदी गई चीज भी लंबे समय तक आपको लाभ देगी। इसकी सबसे बड़ी वजह एक यह होगी कि गुरु की पंचम दृष्टि आपके भय भाव पर हो रही है। यानी कि आपके जीवन में पिछले समय में जो भी कुछ दुर्घटनाएं होती थी, चाहे वह व्यापार में अचानक से लॉस हो जा रहा था, आप अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए निर्णय तो अच्छे लेते थे, लेकिन न जाने क्यों वह निर्णय हर बार गलत साबित हो रहे थे। आप अपने बिजनेस की डील के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए जो मीटिंग करते थे, यात्राएं करते थे, या फिर जो व्यापारी अपने प्रोडक्ट की पहुंच को बढ़ाने के लिए यथार्थ प्रयत्न कर रहे थे, उसमें भी असफल हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपकी तैयारी नहीं थी, आप योजना के तहत काम नहीं कर रहे थे, आप मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास, हर प्रयत्न असफल हो रहे थे। अब जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा तो दिवाली के ठीक बाद यह सारी घटनाएं अब रुक सी जाएगी। यानी आपके जीवन में जो भी अशुभ परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था, अब गुरु की शुभ दृष्टि से उसका अंत होगा। उसके साथ साथ आप बड़े ही उदारता के साथ गोपनीयता की नीति के कारण धीरे धीरे अपनी स्थिति, अपने कार्य क्षेत्र में, समाज में, परिवार में अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। अब धन के उपार्जन के लिए जो भी कुछ अधिक योजनाएं बनाएंगे वह आगे चलकर सिद्ध होने लगेगी। सुख समृद्धि के अनेक द्वार खुलेंगे, चल अचल संपत्ति की सीमा बढ़ेगी,
यहाँ तक राजनीतिक एवं सार्वजनिक दृष्टि से भी आप सफल व्यक्ति के तौर पर पहचाने जाएंगे। गुरु का महाराशि परिवर्तन वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु विवाह, जीवन, संतान, विद्या और धन का कारक है। जब उनकी शुभ दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के फल को अमृत बना देता है। ऐसे में जब गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म और अधिकार के भाव पर होगी, धर्म और बिजनेस के भाव पर होगी, तो यकीनन आप यह समय में सफलता की शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। मित्रों, ये लाभ केवल अमीर लोगों को, बड़ी कंपनी चलाने वालों को, बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को मिलेगा ऐसा नहीं है। इनको यह लाभ विशेष रूप से इसलिए होगा क्योंकि गुरु अपने समान लोगों को बेहतर लाभ देता है। लेकिन दिवाली के ठीक पहले और ठीक बाद वह सामान्य लोगों की धन समस्याएं समाप्त करेगा। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में छोटे छोटे स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, तो आपके इस अवधि के दौरान कई आधे अधूरे एवं रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। वह सुख मिलेगा, स्त्री अर्थात पत्नी सुख प्राप्त होगा, गृह, वाहन, सुख भरपूर प्राप्त होगा। इस अवधि के दौरान आपकी किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिनके साथ घनिष्ठ संबंध बनते ही आपकी मुलाकात समाज के उच्च वर्ग से, उच्च पद स्थित व्यक्तियों से होगी और यह स्थिति आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। धर्म कार्य में रुचि होगी। धर्म के लिए आप अन्य शहर की, राज्य की, यहाँ तक विदेश की यात्राएं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यह केवल यात्राएं होगी, लेकिन यह आपको ऐसे लाभ तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में केवल अपने सपनों में ही सोचा होगा। एक कार्य है और आप अनेक कार्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक व्यवस्था संभाल रहे हैं लेकिन अनेक व्यवस्था संभालने की इच्छा रखते हैं, तो आपको इस अवधि के दौरान यह भी प्राप्त होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि गुरु विवाह का कारक है और यह स्थिति आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मेल मिलाप करवा सकती है जिनके साथ आपका आने वाला जीवन गुजरने वाला है। क्योंकि गुरु जब उच्च होते हैं और वह कुंडली में भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, तो अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी प्रेमिका, अच्छा प्रेमी प्रदान करते हैं और यह स्थिति आपके जीवन में खुशहाली लाती है। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही कहा है, ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिवाली की ठीक बाद और पहले कुछ बड़ा होने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।